आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस टीजीटी पीजीटी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। ऑप्शन पहला है पानी में झाग कम उठते हैं, दूसरा ऑप्शन है भोजन सरलता से बनता है, तीसरा है पीने में स्वादिष्ट होता है और चौथा है रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो इसमें से जो कठोर जल की विशेषता है, पानी में झाग कम बनता है, कम उठता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। ऑप्शन पहला स्पर्श के द्वारा, दूसरा है वायु के द्वारा, तीसरा है जल और आहार के द्वारा, चौथा है व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी। टाइफाइड जो फैलता है जल और आहार के द्वारा फैलता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दूषित जल तथा दूषित आहार के द्वारा। अगला है उच्च रक्तचाप के मरीज को निम्न पदार्थ कम मात्रा में लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को निम्न मात्रा में क्या लेना चाहिए, कौन सा पदार्थ। ऑप्शन पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है सेलेनियम। उच्च रक्तचाप के मरीज को जो कम मात्रा में लेना चाहिए वो सोडियम लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है हाइपरटेंशन का कारण होता है। हाइपरटेंशन का कारण क्या है। ऑप्शन पहला है निम्न रक्तचाप, दूसरा है उच्च रक्तचाप, तीसरा है उच्च पल्स चाप और चौथा है निम्न पल्स चाप। हाइपरटेंशन का जो कारण है उच्च रक्तचाप है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है। ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह क्या है। ऑप्शन पहला है शहरी महिलाएं, दूसरा है ग्रामीण युवा, तीसरा है शहरी युवा और चौथा है गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवा एवं महिलाएं। ट्राइसेम में जो लक्षित समूह है वो ग्रामीण युवा है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है ट्राइसेम शुरू हुआ था कौन से सन में हुआ था। ऑप्शन पहला 1970 में, दूसरा है 1972 में, तीसरा ऑप्शन है 1979 में और चौथा 1982 में। ट्राइसेम जो शुरू हुआ था 1979 में हुआ था, 1979 में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है। ऑप्शन पहला है मांसपेशियां, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है अस्थियां और चौथा उपरोक्त सभी। मानव शरीर की जो सबसे कड़ी वस्तु होती है वो अस्थियां होती हैं, हड्डी होता है, बोन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है 6 से 12 वर्ष तक के काल को हम क्या कहते हैं। 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा है युवावस्था और चौथा है बुढ़ापा। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को जो कहते हैं बाल्यावस्था कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन पहला है केवल कला, दूसरा है केवल विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है कला एवं विज्ञान दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। गृह विज्ञान का जो अर्थ होता है कला एवं विज्ञान दोनों होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है। ऑप्शन पहला है कितना है। ऑप्शन पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा है 6 और चौथा है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शांति निकेतन शुरू हुआ था। शांति निकेतन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, दूसरा है गांधी जी के द्वारा, तीसरा है अल्बर्ट मेयर के द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। शांति निकेतन जो शुरू हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है। नवजात शिशु में सबसे कम विकसित होने वाली इंद्रिय कौन सी है। ऑप्शन पहला है देखना, दूसरा ऑप्शन है सुनना, तीसरा है स्पर्श और चौथा है सूंघना। इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूंघना जो है वो नवजात शिशु में सबसे कम विकसित होता है। अगला है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन पहला है बर्लिन में, दूसरा है बोस्टन में, तीसरा है लिपजिंग में और चौथा उपरोक्त सभी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है। जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। जख्म का देर से भरना विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है
ऑस्ट्रोमलेशिया किसकी कमी से होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया जो होता है ये किसकी कमी से होता है? ऑप्शन पहला है प्रोटीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है लौह तत्व। ऑस्ट्रोमलेशिया जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है फलियों के अंकुरण से क्या होता है? ऑप्शन पहला प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, तीसरा है विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है और चौथा है वसा की मात्रा बढ़ती है। फली के अंकुरित होने से विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है, इसमें से कौन है जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन पहला है वसा, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? विटामिन होगा, जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस में कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है? ऑप्शन पहला एक अंडा, दूसरा ऑप्शन एक चीज का टुकड़ा, तीसरा ऑप्शन है एक डबल रोटी का टुकड़ा और चौथा एक कप दूध। जो कम मात्रा में सबसे कम मात्रा में सोडियम जो पाया जाता है एक कप दूध में पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा है वह हल्की होती है, तीसरा है वह देखने में सुंदर होती है और चौथा उपरोक्त सभी। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है पेक्टिन पाया जाता है, जो पेक्टिन होता है वो पाया जाता है किसमें? ऑप्शन पहला है केले में, दूसरा है अमरूद में, तीसरा है गेहूं में और चौथा ऑप्शन है अंडे में। पेक्टिन जो पाया जाता है अमरूद में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।